अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 की जो डेफिनेशंस थी, एडिशंस की जो लॉज थे, बेसिक ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का और सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन का हमने रीड आउट किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6, आइडेंटिटी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल। अब उसने बताया कि हमें जो स्टेटमेंट है ना, उसको हमने सॉल्व करके बताना है कि ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रू फॉल है ये एमसीक्यूज़ में आते हैं। तो इसको ना समझने के लिए हम आपने बताना है ट्रू है फॉल है, उसको बताने के लिए पहले आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, बाद हम बताएंगे ये ट्रू है या फॉल है। सो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, अंडर रूट माइनस थ्री इज इक्वल टू 3। चलें इसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, अंडर रूट माइनस थ्री इज इक्वल टू 3। 2 टाइम है -3 का अंडर रूट, तो हम इसका होल स्केयर ले लेंगे इज इक्वल टू 3। अब होल स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा -3 इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हमने नॉट इक्वल टू राइट कर लिया, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। आगे है आयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब आयोटा है 73 ओड है, तो हमने इवन बनाना है, आयोटा 72 डॉट आयोटा 1। अब ये आयोटा 72 और 1 मिलके आयोटा 73 बन जाएंगे। सो आयोटा, अब हमने 72 को अब 2 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 72 बन जाए। आयोटा स्केयर होल 36 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्केयर किसके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 आ जाता है। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के होल -1 की पावर 36 आयोटा। अब देखिए ये 36 जो है इवन नंबर है, अब जो है इवन नंबर में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, साथ आयोटा। अब आयोटा बदला आयोटा, तो हमारे पास आयोटा नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा, मतलब ये माइनस आयोटा के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। आयोटा 10 इज इक्वल टू -1। अब हमने 2 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 10 आ जाए, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाता है। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी है, -1 का होल की पावर 5। अब जो ये 5 जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, -1 इज इक्वल टू -1, सो ये ट्रू वैल्यू है। पास 4 पार्ट क्या है, कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। तो हमने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल। चलिए सॉल्व करते हैं। सो z इज इक्वल टू -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है। आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, वो हमने राइट कर दिया, ये -6 आयोटा वैसे ही आ गया। अब प्लस -1 हो गया। अब हमने क्या किया, डिजिट को स्टार्ट पे ले लिया, आयोटा वाली वैल्यू इधर राइट कर ली। अब देखें जब इसका कंजुगेट c का लेंगे तो -1 ये वैसे ही आएगा, तो ये वाला जो साइन है माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। सो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कंजुगेट इज़ रियल नंबर। उसने कहा जो इसका कंजुगेट है वो रियल नंबर है, क्योंकि उसने कहा डिफरेंस जो है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा आएगा। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ़ a माइनस वन ब्रैकेट माइनस b प्लस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, देन ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू -11। हमने ये दो वैल्यू पुट करके हमने इसे सॉल्व करके बताना है कि ये फॉल है या ट्रू है। तो चलें, a-1 माइनस बी प्लस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा हमने राइट कर ली। ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, वो राइट कर दी, -1। अब बी की हमारे पास -11 है, तो वो हमने पुट कर दी, बाकी वैसे स्टेटमेंट राइट कर दी। अब 6 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास 5 माइनस, तो हमने 11 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास क्या है 8, और लेकिन माइनस का साइन है, -8 है, तो ये माइनस वैसे साइन आ गया, आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। अब 5 प्लस माइनस प्लस 8 आयोटा, देखें बोथ साइड सेम है, सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यस ये ट्रू है। So the second question is express each complex number in the standard form a plus b iota where a and b are real number। उसने कहा है a b और जो है वो रियल नंबर है, आप इस फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में इसे राइट करें। चलिए करते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा
इंटू प्लस 7 माइनस 2 आयोटा है हमारे पास। हमने इसको ब्रैकेट को ख़त्म कर लिया, 2 + 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब आयोटा वाली साइड पे कर लेंगे और 7 2 को अलग साइड पे कर लेंगे। 2 + 7 + 3 आयोटा और माइनस 2 आयोटा। अब 7 में 2 ऐड किए 9। अब 3 में से 2 आयोटा माइनस किए तो हमारे पास आयोटा बच गया। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 2 × 5 + 4 आयोटा माइनस 3 × 7 + 4 आयोटा। अब 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और माइनस 3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब 5 2 = 10 प्लस 2 4 = 8 आयोटा माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 7 3 = 21 प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12 आयोटा 7। ठीक है, अब हम आयोटा वाली वैल्यू अलग कर लेंगे और डिजिट जो है हमारे पास वो अलग कर लेंगे। अब 10 में से हमने -21 किया तो हमारे पास -11 आ गए और -12 में से हमने 8 में से हमने -12 किए तो हमारे पास क्या आया, -4 आयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो हम पुट करते हैं। अब देखिए -11 प्लस माइनस -4 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है माइनस इंटू -3 + 5 आयोटा -4 + 9 आयोटा। अब पहले इस पूरी वैल्यू को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस +3 हो गया प्लस माइनस -5 आयोटा -4 प्लस माइनस -9 आयोटा। अब आयोटा वाली साइड पे कर लेंगे और 4 और 3 को साइड पे कर लेंगे। 3 में से -4 किया तो हमने हमारे पास -1 आया। अब -5 में आयोटा में से -9 आयोटा किया तो हमारे पास -14 आयोटा आ गया। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। 2 × आयोटा स्क्वायर क्या किसके इक्वल है हमारे पास, -1 के प्लस 6। अब हम इसको इवन नंबर भी ले आएंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा 1 आ जाएगा, तो प्लस 3। अब इस 2 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 16 आ जाए। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाता है। 3 × आयोटा स्क्वायर होल 8 माइनस 6 डिजिट से 2 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो कि हमारे पास 19 आ जाए। तो ये नहीं आता, पहले हम इसे इवन नंबर में कर लेंगे। अब 9 2 = 18 होता है और ये जो 7 आयोटा है ये 19, ये वैल्यू पूरी हो गई। प्लस 4 आयोटा स्क्वायर का होल, ये 12 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 24 हो गए और ये 25। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और आयोटा 7 राइट कर दिया प्लस 3 -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 होल 8 की पावर 8 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर कितना है हमारे पास -1 का होल 9 डॉट आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 की होल पावर 12 डॉट आयोटा। अब ये देखिए -2 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 1 = 6 आयोटा 7 आ गया, प्लस ये इवन नंबर है, इवन नंबर में वैल्यू जो है वो साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 3 1 = 3 और ये ऑड नंबर है, ऑड में हम हमारे जो साइन है वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आयोटा 7 आ गया। और ये इवन नंबर है, इसमें जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, 4 1 = 4 आयोटा 7 आ गया। ठीक है, अब हम आयोटा वाली वैल्यूज अलग कर लेंगे। -2 + 3 ये जो इधर राइट कर लिया, -6 + 6 4 आयोटा। हम -6 को +6 से मल्टीप्लाई वो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, -2 2 में से -2 में से +3 किए तो हमारे पास 1 आया और 4 आयोटा ही हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। फर्स्ट पार्ट है -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये वैल्यू है, हमने क्या किया, इन पूरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। वो कैसे किया, हमने पहले पूरी -7 को लिया, इससे इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, फिर 3 आयोटा को लिया तो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। तो देखें -7 इंटू -3 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस 7 3 = 21 प्लस माइनस माइनस 7 2 = 14 आयोटा प्लस 3 3 प्लस माइनस प्लस वैसे ही आ गया, 3 3 = 9 माइनस का 9 क्योंकि माइनस का 3 है, -9 आयोटा प्लस
3 टू ज़ा 6 आयोटा स्केयर, क्योंकि यहाँ आयोटा है और आयोटा इन दोनों की पार प्लस होंगी तो आयोटा स्केयर हो जाएगा। अब 21 वैसे आ गया, -14 आयोटा आ गया, प्लस माइनस -9 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्केयर की जगह प्लस माइनस -6 हो गया। अब हम 12, 21 और 6 को अलग कर लेंगे, आयोटा वाली वैल्यूज़ जो हैं वो अलग कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, 21 में माइनस किया 6 को तो हमारे पास 15 आया। अब 14 में हमने 9 ऐड किया तो हमारे पास -23 आयोटा आया। सो दिस इज़ आवर आंसर। पार्ट है सेकंड पार्ट 2 माइनस स्क्वायर रूट -4 इंटू 3 माइनस अंडर रूट -4। ये स्क्वायर रूट भी से हम बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं। सो हमने लेट कर लिया कि अंडर रूट -4 इज इक्वल टू किसके है, 2 आयोटा के। अब हमने अंडर रूट की जगह अंडर रूट -4 की जगह हमने 2 आयोटा राइट कर दिया। 2 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। अब 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है, 3 टू ज़ा 6 माइनस 2 टू ज़ा 4 आयोटा। देखें प्लस माइनस माइनस 3 टू ज़ा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसकी पार एक 1 है और इसकी भी पार 1 है। अब नेक्स्ट में क्या है, 6 - 4 आयोटा -6 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की पार कितनी है, -1, वो हमने पुट कर दी। 6 - 4 आयोटा -6 आयोटा प्लस माइनस -4। अब 6 और 4 को हमने सेपरेट कर लिया और ये वाली जो आयोटा वाली वैल्यू हमने साथ राइट कर दी। अब 6 में से 4 माइनस की 2 माइनस, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का ही रहेगा, वैसे ही ऐड होंगी। 6 में 4 ऐड किया तो हमारे पास 10 आयोटा आंसर आ गया। सो इस क्वेश्चन नंबर 5 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसमें इट्स मीन के ये जो पावर है ये 2 टाइम है, तो हमने इसे ओपन वी में राइट कर लिया, √5 - 3 आयोटा इंटू √5 - 3 आयोटा। अब इसकी पार 1 इसकी पार 1, तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 2 बन जाता है। सो हमने इस फॉर्म में राइट किया। अब हम क्या करेंगे, √5 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 आयोटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है, √5 क्योंकि √5 को √5 से किया तो √5 ही आएगा, माइनस √5 को 3 आयोटा √5 आ गया। अब नेक्स्ट में क्या है, -3 आयोटा और √5 साथ आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 3 आयोटा ये वाला और ये वाला 3 आयोटा। तो हम इसे क्या बोल देंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, √5 2 टाइम है तो हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। -3 आयोटा √5, तो -3 आयोटा √5 वैसे आ गया, प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी आयोटा है दोनों साइड पे आयोटा है, तो इनकी पार जो है वो ऐड होंगी, वो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 5 बच गया, माइनस अब ये देखें ये सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे। 3 में 3 ऐड किया, हमारे पास 6 आयोटा आ गया, √5 ऐसे ही आ गया, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। 5 - 6 आयोटा √5 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। 5 - 6 आयोटा √5 प्लस माइनस -9 1 ज़ा 9। अब 5 में से 9 माइनस की तो हमारे पास -4 और ये वाली सारी वैल्यू आ जाएंगी, -6 आयोटा √5। सो दिस इज़ आवर आंसर। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट हमारा क्या है, 2 - 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा का कंजुगेट। अब कंजुगेट है तो हम इसमें साइन जो है वो पॉजिटिव कर देंगे, ये माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। 2 - 3 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। अब हमने 2 को पहले इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, फिर -3 आयोटा को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, पर 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 आयोटा को किससे किया, 3 से, फिर -3 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा का स्क्वायर। अब 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। 6 9 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास -5 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 आ गया। अब ये 6 में ऐड होगा 12 हो जाएगा, -5 आयोटा। सो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 2.6 की जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिए हैं। स्टूडेंट्स जो 4 ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।